पराठा आदि का। सारे पराठे, वाह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त हम हैं हरिद्वार में और अभी बज रहे हैं शाम के 7। हम निकले थे सुबह 10 बजे के करीब और हमें यहाँ आते आते बज गया है 7 o'clock। हम पहुँच तो गए थे 6 बजे, लेकिन इतना हैवी ट्रैफिक था कि पार्किंग में गाड़ी लगाते लगाते ही हमें 1 घंटा हो गया। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं ट्रैवल करते करते। और होटल में अपना सामान वगैरह रखने के बाद हम थोड़ा सा डिनर करने के लिए जाएंगे, उसके बाद सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के माता गंगा के स्नान का आनंद लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो होटल है उसका नाम है द ज्ञान, और होटल हरिद्वार का जो मेन घाट है हर की पौड़ी वहीं पर है, और मेन घाट है वहाँ का। जो अभी एक्चुअली क्या है कि चार धाम यात्रा चल रही है, और हरिद्वार जो है वो चार धाम यात्रा का मेन पॉइंट है, इसलिए इस टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। और बिल्कुल इसी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और होटल तो हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, जिस वजह से हमें होटल ढूंढने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भी लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। गंगा आरती का समय ख़त्म हो चुका है और हमारा ये था कि हम गंगा आरती तक पहुंच जाएं, लेकिन पार्किंग ने ही हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया और हम गंगा आरती अटेंड नहीं कर पाए। और हरिद्वार के मेन घाट पर ही वहाँ पर बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं आई कैन से। तो ये रेस्टोरेंट हमें थोड़ा ठीक लग रहा था बाहर से, करी लीफ जिसका नाम है, और इसके रेटिंग्स भी थोड़े ठीक ठाक ही थे। तो हम लोग यहाँ गए। खाना तो ठीक था, क्लीनलीनेस भी ठीक थी, लेकिन बस टेस्ट नहीं था बिल्कुल भी खाने में। जस्ट बिकॉज हमें भूख लगी थी तो हमने खा लिया कैसे भी। इसके बाद हम लोग ने कपड़े वपड़े चेंज किए और हम लोग रात के समय घाट पर हमने सोचा कि गंगा माता के पास बैठेंगे, उसके बाद हम सोएंगे। तो मैं, भाभी, आदि, हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे, उसके बाद होटल रूम्स में जाकर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, और जब हम यहाँ बैठे और हमने गंगा मैया में इतना ठंडा पानी था, पानी को जब हमने छुआ, इतना ठंडा पानी, ऐसा लगा कि पैरों की सारी थकान ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं आदि मस्ती कर रहा है, उसको पानी में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम सब लोग बहुत देर तक गए, तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठने के लिए ही थे, और हम लोग वहाँ 1.5 घंटा बैठे रहे और रात के 12:30 बज गए थे। तो अब भैया ने कहा कि चलो चलते हैं, अब सोते हैं, बिकॉज सब सुबह जल्दी उठेंगे गंगा स्नान के लिए और फिर हमें ऋषिकेश की तरफ भी निकलना है। इसलिए हम लोग बैठने वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और फिर हम लोग अपने होटल की तरफ चले गए। शुभ प्रभात दोस्तों, बोलिए गंगा मैया की जय। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह गंगा माता के तट पर कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, कितने श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। न जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और गंगा माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। दोस्तों, माना जाता है कि गंगा माता का जन्म जो है वो भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिव जी की जटाओं में भी निवास करती हैं। गंगा में स्नान करने से, पूजन करने से और माता के दर्शन करने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है, सभी व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। और जो भी तीर्थ गंगा माता के किनारे बसे हुए हैं वे अन्य तीर्थों की तुलना में बहुत अधिक पवित्र भी माने जाते हैं। साथ यही है धरती पे देवी देवताओं में हम हैं, बाकी कोई नहीं है।
हाँ भैया दूध चढ़ाओगे, दूध दूध चढ़ाते हैं गंगा जी में। हाँ? कोई बात नहीं। अरे मम्मा कहाँ गई? क्या है मम्मा? नहा लिया तुमने? नहीं नहीं वीडियो बना लो, वीडियो बना रखो। ये बस लास्ट है। जो आप देना मेरी लिए। मज़ा तो बहुत आया गंगा जी में डुबकी लगा के। मन को जो शांति मिली है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि वो क्या फीलिंग थी। बट कुछ कुछ असुविधाएं भी हैं यहाँ पर, जैसे कि घाट के नियरेस्ट जो भी होटल्स वगैरह हैं कॉस्टली काफ़ी हैं, बट क्लीनलीनेस उतना ज़्यादा नहीं है। और खाने में यहाँ पे आसपास शॉप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वैरायटीज़ भी बहुत है, पर टेस्ट नहीं है, कॉस्टली बहुत है। तो फिर जब भी आप कोई होटल या फिर खाना खाना है, आपको नाश्ता करना है, तो जिस होटल में रुके वहाँ तो बिल्कुल भी ना करें। आसपास कोई शॉप ढूंढें और जहाँ थोड़ा सा आपको दिखे डिस्पोजेबल चीज़ें जहाँ आपको दिखे वहीं आप खाना खाएं, क्योंकि क्लीनलीनेस का यहाँ आई थिंक ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जाता है। बिकॉज इतनी भीड़ जमा होती है, तो आई गेस पॉसिबल भी नहीं हो पाता उनके लिए कि जल्दी जल्दी वही बर्तन साफ करना हो, फिर उनको खाना देना। तो डिस्पोजेबल अगर चीज़ें हैं तो फिर वहाँ खाने में ठीक लगता है। तो आलू पूड़ी हमने सिंपल नाश्ता किया है, ज़्यादा हैवी के लिए हम लोग गए भी नहीं। और तो चलिए दोस्तों, सामान ले जाना है। ठीक है भैया, हाँ ले जाना है। भाभी का ले लीजिए बगल वाले रूम में, पहले बगल ये हाँ ये भी है, और देख लीजिए आप ये सब। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं होटल से। होटल का नाम है द ज्ञान होटल, और ठीक था, कॉस्टली तो था थोड़ा, बट क्लीनलीनेस इतनी नहीं थी। बेडशीट्स हमने बोला भी कि चेंज कर दो, ये तो किया नहीं गया। बाकी अब एक नाइट स्टे था तो फिर हमने मैनेज कर लिया कैसे भी, क्योंकि अब हम चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। तो दोस्तों लेके चलते हैं आपको ऋषिकेश। कैसी लगी व्यवस्था आपको हरिद्वार की? भैया भैया सिटी के नाम पर हाँ यहाँ जो व्यवस्था करी जाती है, चार्जेस पूरे लिए जाते हैं, कर्टसी लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है। इन टोटल प्रोफेशनलिज्म के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है ज्ञान, अच्छा जो कि हर की पौड़ी पे ही है। ओके। आप यहाँ आइए, हाँ सिर्फ रूम मिलेगा, वो भी नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा, और सर्विस के नाम पे 0 मिलेगा। बिल्कुल। तो यही अच्छा है कि होटल कहीं भी लें, हर की पौड़ी पे आए, स्नान करें, गंगा जी का दर्शन करें। और होटल की बात है तो कहीं भी बाहर जाके होटल लीजिए अगर आप पे समय है। करेक्ट, व्यू के चक्कर में ना पड़े। हाँ, नहीं व्यू के चक्कर में जरूरी है, क्योंकि हम गंगा के लिए ही आते हैं हर की हरिद्वार में। ये तो है। तो गंगा जरूरी है, गंगा का स्नान भी जरूरी है, गंगा दर्शन भी जरूरी है। लेकिन गंगा दर्शन के साथ आपको जहाँ भी जाना हो, तो इस होटल में ना आइए। इस होटल ने कुछ नहीं किया, इस पूरे एरिया के होटल में ना आए। हाँ चलिए, सिर्फ गंगा है, गंगा के ये है अपना घर सबसे अच्छा। अपना घर अपने घर में गंगा नहीं है। गंगा जल तो है। आदि सो रहा है हमारा, थक गया बेचारा डुबकी लगा लगा के। चलो और चेक कर लिया था। सब पैक कर दिया। चलो चलते हैं फिर। पैक तो पहले ही कर दिया था। हाँ। ठीक है।
तो दोस्तों अब हमने कर दिया है चेकआउट होटल से और अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने